लोगों को अवरुद्ध किया, लेकिन वो भी गुरु का काम है। आइए मैं व्यासपीठ से निवेदन करूंगा कि पुनः इस अविरल धारा को प्रवाहित करें। बोल सियावर रामचंद्र की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। देखिए, हमारे अपने मन से माध्यम अनेक हो सकते हैं, पर लक्ष्य और उद्देश्य सब एक है। परम पूज्य गुरुदेव को विभिन्न माध्यमों से इस युग के अनुकूल उन संदेशों को जनमानस तक पहुंचाना, जिसकी हम एक कड़ी बन रहे हैं। आइए भगवान श्री राम जी चरणों में वंदन समर्पित करते हुए पुनः कथा की यात्रा करेंगे। सभी से निवेदन, बोलो राम, 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 जय जय 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 राम। मुनि मनरंजन भव भय भंजन, मुनि मनरंजन भव भय भंजन, असुर निकंदन सीताराम, बोलो राम, जय जय राम, बोलो राम, जय जय राम, बोलो राम, जय जय राम, बोलो राम, दशरथ नंदन सुर मुनि वंदन, दशरथ नंदन सुर मुनि वंदन, प्रताप कंदन सीताराम, बोलो राम, जय जय राम, बोलो राम, जय जय राम, बोलो राम, जय जय राम, बोलो राम, जग सुख कारण जग जन पालन, जग सुख कारण जग जन पालन, संतन जीवन सीताराम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, जय जय राम, बोलो राम, जय जय राम, बोलो राम, जय जय राम। राम ही पावन अति मन भावन, राम ही पावन अति मन भावन, नर नारायण सीताराम, बोलो राम, जय जय राम, 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 बोलो राम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और आइए, रामचरितमानस की प्रथम कथा जो है, पहली कथा है, वो है ऋषि भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के माध्यम से प्रयाग की कथा। ये प्रथम कथा है। आइए प्रयाग में हम प्रवेश करें। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि दिन
तिन्हि राम पद अति अनुरागा तिन्हि राम पद आपस समदम दया निधान आपस समदम दया निधान परमार्थ पद परम सुनाना परमार्थ पद परम सुनाना। एक बार माघ के महीने में, माघ महीने की बात है जिसमें सब मकर नहाते हैं। जब भगवान सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो वो मेला, विशेष कुंभ मेला लगाए जाते हैं, विशेष स्नान की परंपरा है। और वैसे ही माघ स्नान के लिए सभी संत महात्मा पहुंचे और उसी संत समागम में, उस प्रयाग में बसते हैं भरद्वाज जी। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना। संयम जीवन है, दया की मूर्ति है और दया के निधान है, परमार्थ पथ की विशेषज्ञ है। देखिए हमारे संतों की ही तो कृपा से हम सन्मार्ग पर चल पाते हैं, परमार्थ पर चल पाते हैं। जिस भरद्वाज जी से भगवान राम स्वयं रास्ता पूछते हैं। भगवान राम जब वनवास काल में होते हैं तो उनकी मुलाकात भरद्वाज जी से होती है और दो मुनियों से विशेष प्रश्न करते हैं, एक ऋषि वाल्मीकि से और एक भरद्वाज जी से। भरद्वाज जी से पूछते हैं कि ऋषिवर मैं किधर जाऊं, कहां जाऊं? तो मुस्कुरा करके भरद्वाज जी कह देते हैं, इसलिए पूछा कि आप परमार्थ पथ के विशेषज्ञ हैं, लोगों को किस मार्ग पर चलना चाहिए आप बखूबी बताते हैं। पर प्रश्न कौन किए हैं? राम जी किए हैं। और राम जी का एक एक पग, एक एक कदम कुमार्ग पर तो हो ही नहीं सकता, परमार्थ पर ही होते हैं। इसलिए हंसकर ऋषि ने कहा कि प्रभु आप जिस तरफ पग धरेंगे वही परमार्थ पथ है। ये राम का आदर्श है। वाल्मीकि गृह कला के विशेषज्ञ हैं। एक घर हम अपने रहने के लिए बनाते हैं, पर वाल्मीकि जी भगवान के रहने के घर बताते हैं कि भगवान किस स्थान पर रहते हैं। जैसे साहिब कबीर ने कहा है, जहां साँच तहां आप है, जहां धर्म तहां जहां साँच तहां आप, ऐसे कुछ कबीर की साखी है। तो जहां धर्म है वही परमात्मा है। उसी प्रकार से भगवान के रहने की स्थान वाल्मीकि जी से निवेदन किया भगवान ने, तो भगवान ने पलट करके जवाब, भगवान से पलट करके प्रश्न किया था कि प्रभु जरा आप ये पहले बता दीजिए, आप मुझे रहने के स्थान पूछ रहे हैं, तो जरा आप ये बताओ क्या कि पूछे मोह के रहूं कहाँ, मैं पूछो सकुचाऊं, और जहां ना हो तहां देहु कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो जरा ये बताइए साहब कि आप कहाँ नहीं हैं। भगवान बंध गए, क्योंकि भगवान की सत्ता सर्वस्व है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। पर भी वाल्मीकि जी ने जो बात कही है, आने वाले प्रसंग में अवसर मिले तो निवेदन करेंगे। अभी ये परमार्थ पथ के विशेषज्ञ भरद्वाज जी हैं और जिनके गुरु याज्ञवल्क्य जी हैं। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्ज ही सकल त्रिवेणी, उस त्रिवेणी में सब स्नान करते हैं। अर्थात मैंने निवेदन किया और हम सबको उसी त्रिवेणी में स्नान करना चाहिए जहाँ प्रयाग हो। अर्थात मैंने निवेदन किया था कि जहाँ पर ज्ञान की चर्चा हो, जहाँ पर भक्ति की चर्चा हो और जहाँ पर कर्म की चर्चा हो, केवल ज्ञान नहीं
केवल भक्ति नहीं, केवल कर्म नहीं, तीनों का संगम हमारे जीवन में हो, वही स्नान करो, वही नहाए, उसी में जीवन का कल्याण है। अब स्नान होने के बाद में सब जाने की बारी आई और सब जाने लगे तो याज्ञवल्क्य भी जाने लगे। पर भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य से विशेष निवेदन कर ये निवेदन किया कि हे गुरुवर, आप कुछ दिन यहाँ ठहरिए, मैं आपसे कुछ सत्संग लाभ लेना चाहता हूँ। और निवेदन के साथ कहा, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि हर मन भावन। परम रम्य मुनि जाग बलि कर मुनि परम विवेकी, जाग बलि कर मुनि परम विवेकी। राखे पद के राखे पद स्नान होने के बाद जाने की जब बारी आई तो हाथ जोड़ करके मुनिवर भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य से निवेदन किया, आप रुकिए, और सादर चरण सरोज पखारे। महात्मा जी रुक गए, बहुत ही सम्मान किया और सम्मान के साथ में सुंदर आसन पर बिठाते हैं और आसन पर बिठा करके एक निवेदन किया। क्या निवेदन है? हे मुनिवर, मेरे हृदय में एक संशय है। संशय क्या है? बोले कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, कर कल वेद तत्व सब तोरे। सारे वेद के तत्व आपके करतल में हैं, आप परम ज्ञानी हैं। हे गुरुवर, मैं जानना चाहता हूँ, और कहते हुए मुझे लज्जा आ रही है, संकोच हो रहा है। कैसे? कि कहत सो मोहि लागत है राजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। एक बात बहुत संकेत और संदेश में है कि अपने से बड़ों को कहने में संकोच तो होता है, पर कहीं कोई जिज्ञासा हो, मन में कुछ बात हो, तो संकोच छोड़ करके निवेदन के साथ में बात रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। और नहीं रखेंगे तो शायद उस क्षण से, उस पल से हम चूक जाएंगे, और जो हमको उस क्षण में चाहिए, वो ज्ञान चाहिए, उस ज्ञान से हम वंचित रह जाएंगे। बहुत ही निवेदन के साथ में भरद्वाज जी ने कहा कि लज्जा तो आ रही है, पर यदि ना कहूं तो हो ही बड़ अकाजा, काम बिगड़ जाएंगे। बोलो क्या कहना चाहते हो? हे गुरुवर, संत कही यस नीति प्रभु। सभी संत लोग कहते हैं, और संतों की ये नीति है क्या? कि श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उरे, गुरु सन किए दुराव। सभी संत, ग्रंथ, महंत सब ये कहते हैं कि शिष्य यदि अपने गुरु से दुराव करे, छिपाव करे, तो शिष्य का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हम गुरु के पास, हमारी अच्छी बात हो तब, बुरी बात हो तब। इस दुनिया में और कौन ठौर है, कौन ऐसे स्थान है जहां पर हम अपनी बात रख सकें? गुरुवर तुम्हें बता दो, किसकी शरण में जाएं, जिसकी शरण में गिरकर अपनी व्यथा सुनाएं। और कौन सुनने वाले हैं साहब?
दुनिया के पास आप गिड़गिड़ाएंगे ना, वो आपकी हंसी उड़ाएंगे। ये दुनिया कैसी है? हाँ, मैंने निवेदन के चमगादड़ की दुनिया है, आपकी हंसी उड़ाएंगे, समाधान तो नहीं देंगे, लेकिन दो टुक में उलाहना के जवाब जरूर दे देंगे। इसलिए समस्त समस्याओं का समाधान यदि कोई सत्ता है, कोई स्थान है, तो वो है गुरु चरण। और इसलिए जब भी आप गिड़गिड़ाएं, मैं तो निवेदन करता हूं, यदि आपको गुरु के ऊपर में विश्वास है, तो खासकर अपनों से अपनी बात में मैं अपने गुरु के शिष्यों से निवेदन चाहूंगा कि बैठ जाइए अपने गुरु के पास, गिड़गिड़ाइए उसके पास में, आंसू बहाइए उसके पास में। आप कहेंगे कि हमारे गुरु जी तो नहीं है, हमारे उसकी भला। जिनको ये विश्वास ना हो कि मेरे गुरु जी नहीं है, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मेरे गुरु जी हैं, यहाँ है, इसी वक्त है, और उनका सूक्ष्म संरक्षण भी है, उनकी मौजूदगी है, अनुभव करने वाले करते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है, गुरु की चरणों में आइए और कहिए गुरु जी से, चुनौती के साथ कहिए, क्या? गुरुवर तुम्हें बता दो, किसकी शरण में जाऊं, 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 गुरुवर तुम्हें बता दो, किसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम्हें बता दो, किसकी शरण में जाए, जिसके शरण में गिर कर, जिसके शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए, जिसके शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए, गुरुवर तुम्हें
से निवेदन किया और मन में संशय क्या है, आइए इस पर जरा हम लोग विचार करेंगे, आगे कथा को ले जाएं। और कहा कि हे गुरुवर, मन में संशय ये है, अस विचारी प्रगटौ निज मोहि, हरौ नाथ करे जन बर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभाव, संत पुराण उपनिषद गावा। हे गुरुवर, मैंने राम नाम और राम जी की बड़ी महिमा सुनी, संत भी गाते हैं, पुराण भी गाते हैं, उपनिषद गाते हैं, पर मेरे अपने मन में संशय है कि संतत जपत शंभो अविनाशी, भगवान शंकर भी जपते हैं जिसको, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारे जीव जगमाही, काशी मरत परम पद, आकर चारे जीव जग अहि, और काशी मरत परम पद लहे। ऐसे भगवान की महिमा गाई जाती है। पर मैं पूछना चाहता हूं कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही, राम कौन है? वो कौन से राम है जिसको शिव जी जप करते हैं? वो कौन सा राम है जिसको वेदों ने गाया है? वो राम कौन है जिसको उपनिषदों ने गाया है? वो राम कौन है जो दशरथ के नंदन है? राम कौन पूछो मैं तो ही, कभी बुझाई कृपा निधि मोहि, आप जरा बताइए। मैंने एक राम के संबंध में सुना है, क्या? एक राम अवधेश कुमारा, दीन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहयो अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा। एक रावण के बारे में तो मैंने सुना है, ये एक राम अवधेश कुमारा जो राजा दशरथ जी के नंदन है, और जिनकी भार्य जिनकी सधर्मणी की चोरी हो गई, उनका हरण हुआ, और क्रोध में भरकर उन्होंने रावण का वध किया। भयो रोष रण रावण मारा। तो जरा ये बताइए कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। मन में संशय इसलिए भी है कि ये राम का जन्म तो अभी हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी अभी हुआ है, छोकरा है, राजकुमार है, लेकिन भगवान शंकर तो राम नाम का जप पहले से ही कर रहे हैं। अभी चलो भाई, किसी के जन्म के बाद में उसका नाम जप किया जाए तो बात समझ में आती है कि हाँ इसी को जपा जा रहा है, पर इस राम के जन्म लेने के पहले से शिव जी जपते हैं। वो किस राम को जप रहे हैं? ये तो ये प्रश्न है। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी। पर संपुट क्या लगा देते हैं? देखिए, मैं जो निवेदन कर रहा हूं, मेरे अपने निवेदन में जरा संशोधन करके आप अपने विवेक से, और हर शिष्य को चाहिए, है ना, एकदम से दुराग्रह नहीं होना चाहिए। निहित कहा तो तैसे ढंग को हो नहीं, मोर कल्याण कामे हो तैसन हित कर बात आप बताओ, ये होना चाहिए। भरद्वाज जी ने निवेदन किया कि सत्य धाम, आप सत्य के धाम है, सत्य को जानने वाले हैं और सर्वज्ञ भी है। तो कैसे कहेंगे कि कहो विवेक विचार, विवेक के साथ में कहिएगा, और जिससे मेरे अपने मन में जो भ्रम है वो भ्रम दूर हो जाए, मिट जाए। और कैसे कहेंगे? विस्तार सहित कहेंगे, और हर किसी संशय को तोड़ने के लिए विस्तार आवश्यक है। अर्जुन की शंका को, अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए भगवान कृष्ण को 18 अध्याय तक गीता गाना पड़ा। ठीक है,
महाभारत में धृतराष्ट्र को जगाने के लिए महाभारत की रचना होगी। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी से निवेदन किया और याज्ञवल्क्य ने फिर मुस्कुरा करके ये कहा कि देखो देखो पुत्र, मैं सब समझ रहा हूं, तुम ऐसे प्रश्न कर रहे हो जैसे तुम अज्ञानी हो, कुछ जानते ही नहीं, और जानते सब कुछ हो। और ये भी बड़ी जिज्ञासा है। हर जानने वाले को मैं जानता हूं ये प्रकार से प्रश्न नहीं करना चाहिए कि मैं इतना जानता हूं, ये कितना जानता है ना, बल्कि जानते हो ठीक बात है, और क्या जानना चाहते हैं, इस जिज्ञासा के साथ प्रश्न करना चाहिए। और भरद्वाज जी का प्रश्न यही है, देखने के लिए नहीं, परखने के लिए नहीं, बल्कि जिज्ञासा के साथ निवेदन कर रहे हैं। राम भगत तुम मन क्रम वाणी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मैं चतुराई जानता हूं, क्योंकि तुम राम भगत, तुम मनक्रम वाणी, मन से वाणी से कर्म से तुम राम के भक्त हो। राम के बारे में संशय है ऐसी बात नहीं, लेकिन राम जी के गूढ़ चरित्र को तुम जानना चाहते हो, ये प्रश्न है। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, और किन्हेउ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, मूढ़ जैसे प्रश्न कर रहे हो तो सुनो, जब प्रश्न कर ही दिए हो तो सादर सुनो। मैं निवेदन कर रहा हूं, सादर तात सुनो, सादर राम के कथा महामोह महिषेश विशाला, जी ने कहा कि हे पुत्र, अब सादर सुनो। महामोह वैशेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। यदि कलिकाल के महामोह यदि महिषासुर के समान है, तो राम जी की कथा कालिका के समान है, जो उसका वध कर सकती है। ये कथा की महिमा है। और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जही पाना। राम की कथा जो है वो शशि किरण के समान है। जैसे चातक जो है स्वाति भूमि को लेने के लिए चातक एक तक लगाए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिन कथा के रस को संत लोग पान करते हैं चकोर की तरह, ठीक ऐसे ही एक बार की बात है। प्रश्न क्या किया गया है, देखिए इस कथा के थोड़ा बारीकी को समझेंगे। प्रश्न ये किया गया है कि राम कौन है, प्रश्न ये है ना, ध्यान दें। प्रश्न क्या है कि राम कौन पूछो मैं तो ही, ये बताइएगा। अब उत्तर देने वाला प्रारंभ कर रहा है कि ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही संशय एक बार माता भवानी के मन में हुआ। वो क्या है, ऐसे हु संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। तब महादेव बखान करते हैं और कथा की शुरुआत होती है। क्या, एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही।
जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर रानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर रानी। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। त्रेता युग की बात है। एक बार भगवान शंकर कैलाश से उतर करके कहा जाते हैं? आरण्यक में जाते हैं, दंडकारण्य में जाते हैं। और किसके पास जाते हैं? ये और बड़ी बात है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज के पास जाते हैं। ऋषि कुंभज है, नाम से देखिएगा। कुंभ किसको कहते हैं? घड़े को। कुंभ माने घड़ा, और जिसकी उत्पत्ति घड़े से हो तो क्या कहें उसको? चुकिया कहें? हाँ? ये कौन है? ये कुंभज जी। माता सती साथ में जा रही है। तब गोस्वामी जी ने सती को उपमा देते हैं। ये कौन है जो जा रही है? बोले कि संग सती जग जननी भवानी। तीन उपाधि है साहब। सती मैया जा रही है, भवानी मैया जा रही है, और जग जननी है, जगत की जननी है। वो कथा सुनने के लिए जा रही है। जिसमें सुख मिले वैसे ही बैठी है ना, चिंता मत करो, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ये कष्ट आपके लिए कल्याणकारी है ना दीदी? कष्ट सहते हुए बैठ जाओ। और आप लोगों के लिए छूट है, जैसे आपको सुख मिले वैसे बदलते रहिएगा, आसान, ठीक है ना? नहीं अटेंशन घोड़ है यहाँ पिरात है, मन हाँ कहूँ ढाना उठती, मन लगत नहीं है तो फिर कोई काम के नहीं कथा लेकर छती। कुर्सी में बैठ के सुनना है, बिल्कुल बकायदा कुर्सी में बैठ जाओ, है ना? मैं तो अपना छूट दे सकता हूँ कि लेटे लेटे सुनना है का लेट सकते, पर मन लगा कथा सुनो। गोड़ लगा लो कोई दिक्कत नहीं, गोड़ मोड़ लो कोई दिक्कत नहीं, मरिया आ जाओ वज्रासन बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, पर कथा सुनो, ठीक है? बोली सियावर रामचंद्र की। अब माता भवानी कथा सुनने के लिए गई। किसके पास? कुंभज जी के पास। अर्थात ये कह सकते हैं, संकेत ये कर रहे हैं गोस्वामी जी कि ये स्वयं जा रहे हैं। वो कौन है? मैंने अभी निवेदन किया, जिसके मानस में 100 करोड़ मानस रहे, रची महेश निज मानस राखा, वो कथा सुनने के लिए जाए। ये कैसे संभव है? संभव है। आज जो संभव है वो आने वाले विगत इतिहास में कैसे संभव नहीं रहा होगा। आज जो संभव हो सकता है, आज वर्तमान में संभव हो सकता है। ये हमारे जो आए हुए हैं, ये महादेव से कम है क्या? ये जितने हस्ती आते हैं महादेव से कम है क्या? ना। ऐसे लोग जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लोग हैं, हमारे जैसे लोगों को प्रेम देने के लिए, स्नेह देने के लिए अपना विरध हस्त जो है हमारे सिर पर रखने के लिए आ जाते हैं आशीर्वादक गण, और जिनकी कृपा से हम लोग इतराते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है। जब कोई बड़े अपना आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं तो वक्ता का मान बढ़ जाता है, उसकी महिमा बढ़ जाती है। ठीक ऐसे ही भगवान शिव जी ने कुंभज जी को सम्मान दिया है। तो सागर आज ये विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं। कैसे? ये अक्सर होता क्या है कि नदियां समुद्र को जाती है, और आज हो क्या रहा है? नदियां को छोड़िए साहब, नदी को छोड़िए, कुंभ के पास में स्वयं सागर पहुंच रहे हैं कथा सुनने के लिए। और जैसे ही देखा कथा व्यास उठ करके दंडवत प्रणाम करते हैं। माता सती दक्ष की कन्या है। दक्ष माने होशियार, दक्ष माने बुद्धिमान व्यक्ति, उसकी कन्या है। और फिर यही से सती मैया के मन में कुछ संशय पैदा होता है और मन में विचारने लगी हो
कि देखो देखो भगवान हमारे महादेव जिसके पास में कथा सुनाने के लिए लाए हैं, ये तो स्वयं छोटा वक्ता है, ये आकर के दंडवत कर रहा है, फिर होगा ऐसे ही होगा। है? और फिर तो गोस्वामी जी चुके नहीं, होकर भी कथा नहीं सुन पाई, मौजूद रही, सुनती भी थी, पर यदि मन से ना सुना जाए तो कोई बात बैठ पाएगी क्या? नहीं बैठ पाती है। ये ऐसे ही माता सती देह को तो रखी वहां, लेकिन मन नहीं रहा, मन कहीं और सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है। भगवान शिव जी के साथ में कुंभज जी कथा कर रहे हैं। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, जसी पूछी भगति सुहाई, कही संबोधि हारी पारी। बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जब कुंभज जी ने कथा कही तो सुन कौन रहे हैं? गोस्वामी जी ये नहीं कहा कि सती मैया और शंकर जी दोनों सुने कथा, दोनों ने कथा नहीं सुनी, बल्कि सुनी महेश परम सुख मानी। जिसने सुनी हो परम सुख मानी, और जो नहीं सुनी हो संशय में पड़ गई। यहीं पर सावधान होने की जरूरत है। और दोनों में कथा हो रही है। राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुखानी, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई। अब ऋषि ने शिव जी से निवेदन किया कि प्रभु अब मैंने कथा कही, अब आप कथा कही। और फिर भगवान शिव जी कथा कहने लगे। ये जानकर कि कहीं शंभु अधिकारी पाई, अधिकारी जानकर, और कथा भी है ज्ञान भी है, वो अधिकारी को ही देना चाहिए। उसके लिए पात्र चाहिए ना। पात्र यदि सही नहीं है तो ठहरने वाले नहीं है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव अपने व्याख्यान में कई जगह लिखे हैं कि हम अपनी पात्रता को विकसित करें। उचित पात्र में ज्ञान ठहरेंगे, वस्तु ठहरेगी। एक बार एक माता जी के पास भगवान बुद्ध ऐसी कथा कह रहे थे। तो बुद्ध ने कहा कि देखो भगवान भी अनुदान वरदान जो बरसाते हैं वो पात्र देख करके बरसाते हैं। पात्रता को विकसित करना चाहिए। प्रज्ञा पुराण की कथा है। तो एक माता जी नाराज हो गई, बोले कि फिर इसमें भगवान की क्या महिमा है? भगवान यदि चयन करे कि कौन पात्र है कौन कुपात्र है, पात्र कुपात्र देख करके अनुदान वरदान देकर, इसमें भगवान की क्या महिमा है? और आप एक तरफ से कहते हैं कि भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं। झिड़क गई माता जी। तो भगवान बुद्ध ने जवाब नहीं दिया। और क्या इंतजार किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बाद में माता जी से निपटेंगे। उस समय जवाब नहीं दिया। कथा समाप्त होने के बाद शाम को गांव का एक ऐसे नामी आदमी को खोजा ढूंढा जो नाम ही हो। किस नाम पर? चोरी के नाम पर, सट्टा के नाम पर। नामचीन आदमी होते हैं।
जिस पर आदमी विश्वास नहीं करता है, कोई भी विश्वास एक नहीं करता है, ऐसे आदमी को बुलाया। बोले कि उस माता जी के पास जाइएगा और जा करके बोलना कि माता जी आप एक दिन के लिए अपना जेवर दे दीजिए। वो गया आदमी, जेवर मांगा। काहे को जेवर देती हो? 2-4 बात सुना करके विदा कर दी। तुम्हारे जैसे आदमी को जेवर दूंगी, भाग जाए यहां से, नहीं दूंगी मैं। फिर बाद में संत जी जाते हैं। संत जी ने कहा माता जी वो थोड़ा आपके जेवर की जरूरत है मुझे, आप थोड़ा दे दीजिए, मैं फिर कल सुबह दे दूंगा। बोले कि हाँ महाराज आप जेवर मांग रहे, हाँ तो आपको तो मैं दे दूंगी। हाँ, पूरी जेवर निकाल करके ला करके हाथ में सौंपने लगी। उसी समय संत जी ने कहा कि मियाँ क्या मेरे पहले भी और कोई आया था क्या? हाँ हाँ आया था, एक चोर कहीं का, बदमाश कहीं का, चंडाल कहीं का, वो जेवर लेने आया था। मैं कैसे दे देती उसको? काहे को नहीं दी? वो ले जाता तो सही, लेकिन लाता इस बात की क्या गारंटी है? हाँ, कोई गारंटी है क्या? लेकर के भग जाएगा तो? और वो कहता भी था, हमेशा यही तो कहता, जिसका लिया उसका दिया नहीं, तुम्हारे लेके भग जाऊंगा। क्या कहता है? जिसका लिया उसका दिया नहीं, तुम्हारा लेकर के भग जाऊंगा। ऐसा आदमी है। संत जी ने वो जेवर वापस करते हुए कहा कि माता जी जेवर मुझको भी नहीं चाहिए, मैं तो आपको ये संदेश देने के लिए आया हूं कि मैंने निवेदन किया कथा में कि भगवान भी अनुदान वरदान जो है पात्र देख करके देखते हैं। प्रेम और पात्र दोनों चाहिए। पात्र यदि ठीक है उसमें वस्तु डाली जा सकती है, और आपने उसको कुपात्र समझा और ये सामान्य से जेवर को आपने नहीं दिया, तो क्या अजस्र अनुदान को, ब्रह्म ज्ञान को क्या किसी की झोली में डाल देंगे? ऐसे ही नहीं डाला जाता। पात्र पात्र का चयन किया जाता है। भरद्वाज को अधिकारी जान करके भगवान शिव जी ने कथा सुनाई, और कथा ही नहीं सुनाई बल्कि उनको विमल भक्ति का वरदान देकर अब विदा मांगने लगे। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा जी आप तो बड़ी बड़ाई कर रहे थे माता सती की, अभी कह रहे हैं कि ये दक्ष की कन्या जा रही है, मतलब क्या है? क्या अभी वो सती नहीं है? गोस्वामी जी ने कहा अभी सती नहीं है। जो पति के अनुकूल ना हो सती कैसे? तो क्या अभी भवानी नहीं है? और जो खुद भव में फंसी हो वो कैसे भवानी हो सकती है? अभी वो भवानी भी नहीं है। तो जग जननी, अब जग जननी कहने लायक भी अभी सती मैया नहीं है। तो क्या कहने लायक है? बोले ये केवल और केवल चले भवन संग दक्ष कुमारी, ये दक्ष की कन्या है। इसलिए जितने भी हमारे पिता लोग हैं ना वो सावधान हो गए। कैसे सावधान होंगे? आपकी बेटी यदि ससुराल गई है, अच्छा काम करेगी तो नाम तो चलेगा, दोनों का नाम चलता है। उसमें मायके पक्ष को याद करे या ना करे, लेकिन बिटिया जब गड़बड़ कर देती है
तो जरूर लोग बदनाम करते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है, तुम्हारे घर का यही संस्कार रहा है। दोष किसको देते हैं? पिता को देते हैं, माँ बाप को देते हैं। सती मैया के इस संस्कार में यही उपयुक्त लगा कि कौन जा रही है? बोले चले भवन सम दक्ष कुमार, ये दक्ष की कन्या जा रही है। दक्ष माने बुद्धिमान। और राम कथा में इसने क्या लगाई? भगवान ने बुद्धि लगाई है। तो कहा जाता है कि राम में बुद्धि काम करने वाली, राम अतर्क बुद्धि मन मानी, मत हमार अस्पनो सयानी। राम बुद्धि से पकड़ आने वाले नहीं, मन से पकड़ आने वाले नहीं, बुद्धि से परे हैं। और माता सती ने यहाँ बुद्धि लगाई। हम लोगों के लिए भी एक संकेत है। मेरा निवेदन है, एक है बुद्धि और एक है विश्वास, दोनों साथ साथ है। सती मैया के रूप में बुद्धि है और शिव जी के रूप में विश्वास है। अच्छा ये बताइए, ये दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोगों को बुद्धि चाहिए ना? चाहिए। विश्वास चाहिए ना? चाहिए। पर इस बुद्धि और विश्वास का इस्तेमाल हम कहां कैसे करें, ये मर्म की बात है। कहां इस्तेमाल करें? तो हमारा निवेदन ये है कि संसार में आप हमेशा बुद्धि लगाइए। कहां? संसार में बुद्धि लगाइए। पुलिस को यह सिखाया जाता है कि आप अपने छाया से भी संशय रखिए, अपनी छाया पर भी विश्वास मत रखना, ये सिखाया जाता है। संसार में बुद्धि लगाइए, हर किसी की बात को मत मानिए, बुद्धि से काम लीजिए। इसके लिए, संसार के लिए। पर भगवान में बुद्धि मत लगाइए, बुद्धि में नहीं, बुद्धि से काम चलने वाला नहीं। भगवान में श्रद्धा को लगाइए और विश्वास को लगाइए। भगवान श्रद्धा और विश्वास की चीज है, इसलिए निवेदन है। सती मैया ने यही करी गलती, भगवान के ऊपर में बुद्धि और संसार के ऊपर में विश्वास किया। आगे कथा का क्रम यही है कि भगवान राम वनवास काल में है। भगवान शंकर मणि मन सोच रहे हैं कि भगवान अवतार लिए हैं अवध में, जो नर लीला कर रहे हैं। और जानकारी ये मिली है कि भगवान इसी वन में आए हुए हैं। कैसे भी करके यदि दर्शन हो जाते तो मैं धन्य हो जाता, मेरी ये नयन दर्शन से सफल हो जाती। इस भाव के साथ में विचरण कर रहे हैं। कथा नहीं सुनी, पर कथा सुनाते सुनाते भगवान शिव जी आगे बढ़ रहे हैं। अब देवी को ये बात निवेदन कर रहे हैं कि देवी कुंभक जी ने जिनकी कथा सुनाई वो भगवान अवतरित हो गए हैं, अवतरित हो गए हैं और इसी वन में आए हुए हैं। और संयोग कितना अच्छा रहा कि ठीक उसी समय कहते हैं, कहते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, अति विचित्र रघुपति चरित, जाने परम सुजान, ते मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि लक्ष्मण। भगवान की लीला बड़ी न्यारी है। भगवान विचरण कर रहे हैं। सती को शंकर जी ने कहा, पर सती के मन में अभी ठीक नहीं बैठी ये बात। और जैसे ही भगवान का दर्शन होता है, शिव जी नहीं रहे और शिव जी ने दूर से ही भगवान को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जगत पावन, अस कही चले मनोज न सावन। दूर से ही प्रणाम किया और क्या कहा कि जय सच्चिदानंद भगवान जग पावन। सच्चिदानंद क्या है? इसमें तीन शब्द हैं, सत, चित और आनंद। सत्य माने जो हमेशा रहे, जो कभी ना मिटे।
उसको सत्य कहते हैं। चिद माने ज्ञान स्वरूप और आनंद, आनंद स्वरूप। राम ये तीनों हैं जो आनंद सिंधु सुखरासी। राम सत्य संकल्प प्रभु, राम सत्य भी है, राम चेतन भी है और राम आनंद स्वरूप ही है। पर सती ने स्वीकार नहीं किया, बोले कि जो बन भटके, अब बन भटकने की बात आप ही कह रहे हैं, किसके लिए? जो असत्य रूपी मृगा के पीछे भागे वो सत्य कैसे हो सकता है? ये प्रश्न है सती मैया का। पर प्रश्न सत्य के पीछे भागने, असत्य के पीछे भागने के पीछे कारण क्या है? हम भी भागते हैं असत्य मृगा के पीछे। हम जानते हैं कि संसार आसार है, पर संसार के पीछे तो हम भाग रहे हैं। मृग तृष्णा की हो तो हम जा रहे हैं, पर हम में और भगवान में अंतर क्या है? भगवान यदि असत्य मृगा के पीछे भागते हैं तो उस मृगा को मार करके वापस आते हैं और हम उसमें जा करके फंस जाते हैं। ये अंतर है। भगवान चेतन स्वरूप है, चेतन माने जानने वाला। और जो जानने वाला हो उनको कैसे पता नहीं कि सीता कहाँ है? आंख बंद करके तो जान जाते, पर वो कुछ किसको रहे हैं? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता नैनी। लता से पता से, लता पताओं से जो पता पूछे, खगमृग से जो पता पूछे, ये वाला चेतन कैसे हो सकते हैं? पर यहाँ भी भगवान प्रमाण देते हैं। हम लोगों के लिए वो जड़ में ईश्वर है या नहीं ये छोड़ दीजिए, पर भगवान के लिए भी नहीं है क्या? क्या उनकी पहुंच में नहीं है क्या? वो सब में अपने आप को देखते हैं, सब में राम है, राम सब में है। ये भाव है चेतन का भाव। और क्या है? आनंद स्वरूप। जो रो रो करके अपनी सहधर्मणी को ढूंढे, पत्नी को ढूंढे, वो आनंद स्वरूप कैसे हो सकता है? ठीक है, रोने वाला आनंद में हो सकता है क्या? एक तो रोना होता है या फिर हंसना होता है, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? ये कौन सोच रही है? माता सती। पर भगवान रो नहीं रहे हैं, रोने का नाटक कर रहे हैं। ये लीला है। और लीला कहां से प्रारंभ किए हैं, है ना? कथा के बारीकी को समझेंगे तो माता कौशल्या ने पहले से ही कह रखा है क्या? कि जय शिशु, कि जय शिशु लीला अति प्रिय लीला यह सुख परम। भगवान तो वही से लीला प्रारंभ करती है। वहां से सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान रोने लगे। रोना लीला है। यहाँ भी घूम रहे, ये भी लीला है। रंग मंच में है, लोक मंच में है, और लीला करके ये दिखाए भगवान कि देखो, है ना, हम भगवान होकर के ऐसे चक्कर में पड़े रो रहे हैं, तुम इंसान तो इससे और बदतर हो सकते हो, इसलिए सावधान। लीला करके स्वयं लीलाधारी को चाहिए जो पात्र मिला होता है, जो रोल देना करना होता है, डायरेक्टर जो दिए हैं वही तो करना होता है। आप कहेंगे नहीं भाई मैं अमुक रोल करूंगा लेकिन रोना नहीं आएगा मेरे को, फिर गलत, फिर आप पात्र नहीं होंगे। नाच देखे हो कि नहीं? नाच में क्या होता है? रोना भी होता है कि नहीं? भाई भाई सारा बांटो, बन जाते कि नहीं बन? ये होता है। ऐसे भगवान क्या कर रहे हैं? यथा अनेकन वेश धरी नित्य करही नट कोई, सोई सोई भाव देखा वही आपन होई न सोई। यथा अनेक भेष धरी, भगवान अनेक भेष धर करके वो लीला कर रहे हैं, लेकिन वो वैसे नहीं है। उनकी एक कला है कि खुद रो करके औरों को रुला दे, ये भगवान की कला है। ठीक ऐसे ही भगवान शंकर मन में सोच रहे हैं, पर सती मैया इस बात को नहीं समझ पाई। और अंत में भगवान शिव जी ने कहा कि देवी जा करके तुम परीक्षा ले लो, ये ब्रह्म है कि भ्रम है। माता सती और बुद्धिवादी आदमी यही करते हैं, जिसके पास में बुद्धि की प्रधानता हो वो अपने तराजू में तौलकर ही देखेंगे, खुद परख करेंगे। माता सती ने वही किया। जैसी भगवान ने कहा जाओ कि तुम जाओ परीक्षा ले, तो चली गई माता सती और जा करके मन ही मन विचार करने लगा कि कैसे मैं परीक्षा लूं। और वो सती मैया जो मानती है कि ब्रह्म कैसे होते, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद,
ऐसे ब्रह्म ऐसे कैसे हो सकते हैं, वास्तविक में परीक्षा लेने लायक है। चली गई माता सती और मन में विचार कर रही है। पर एक बार जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा, पुनि पुनि हृदय विचारे। जिस बात को हृदय स्वीकार न करे तो उस बात को पुनि पुनि विचारना होता है। मन में भी संशय माता सती के मन में कि वास्तविक में जो परीक्षा मैं लूंगी सफल होंगी कि नहीं होंगी, और मन में विचार करके ऐसे परीक्षा ले दी जो एक भक्त के लिए वो अनुकूल नहीं रहा। पुनि पुनि हृदय विचारी धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि जहि आवत नरभूप। और माता सीता का भेष धारण करके रूप धारण करके माता सती बैठ गए। उधर से भगवान राम लखन आ रहे हैं। दूर से लखन जी ने दर्शन किया, माता सती को देखा, अवाक रह गए। भगवान करीब में जा करके हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि माँ आप अकेली वन में यहाँ पर, आप यहाँ कैसे? और भगवान आशुतोष कहाँ है, शिव जी कहाँ है? तो ये सुनकर माता सती अवाक रह गई कि अरे बाप रे बाप, ये कैसे जान गए? और जान गए माने जानकार आदमी है। और फिर सकुचा करके माता सती, हाँ ठीक है मैं ऐसी बैठी थी, संकोच में डूब करके विदा लेने लगी। इस समय भगवान ऐश्वर्य रूप का दर्शन करवाते हैं और कई शिव चतुरानन और विराट रूप दर्शन करवाते हैं, और भगवान की सेवा सब देवतागण कर रहे हैं। वो स्वरूप जब देखा तो माता सती अवाक रह गई। और फिर क्या कहना, आंख बंद करके बैठ गई। बैठ करके फिर बाद में पलक निकाली, जो खोली, देखी क्या कि वहां पर न राम जी हैं न राम की माया है। सहम करके दबे पांव भगवान शिव जी के पास जाते हैं, बट वृक्ष के नीचे। और संकेत कितना अच्छा है, वो कहाँ पर बैठे हुए हैं? बट के नीचे बैठे हुए हैं। बट को कहा गया है बट विश्वास अचल निधर्मा। जो विश्वासी होते हैं वो बट के नीचे बैठते हैं, और जिसको ढूंढना है वो चले गए। माता सती भगवान शिव जी के सन्मुख जाते हैं। माता सती से भगवान ने पूछा, गई समेप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, और लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात, सत्य बोलना सती। तो माता सती ने कहा, हाँ प्रभु, नहीं बात नहीं, जो आपने कहा ना, जो तुम कहा मेरी सा ना होई। जो आपने कहा, आप जो कहेंगे वो गलत कैसे हो सकता है? नहीं प्रभु, आपने जो कहा वही सत्य है। मोरे मन प्रतीति अति होई, अति सोई जो है, अब मेरे मन में भी ये विश्वास हो गया है। कब? शिव जी के कहने पर कि परीक्षा लेने के बाद विश्वास हुआ कि ये ब्रह्म नहीं बल्कि ब्रह्म है। और फिर शिव जी को तो विश्वास हुआ नहीं, क्योंकि मेरे कहने पर यदि ये ना माने और जाकर ऐसे ही लौट जाए, ये कैसे हो सकता है? सती ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अब किन्न प्रणाम तुम्हारी नहीं, मैंने परीक्षा नहीं ली। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, और सती जो चरित किन्न सब जाना। और फिर देखा क्या कि माता सती सीता का भेष धारण कर ली। इस सती के लिए बहुत कहना चाहिए दुर्भाग्य का समय रहा कि सीता का रूप धारण करना, क्योंकि भगवान शंकर माता सीता को माँ के रूप में मानते हैं। और पत्नी यदि माँ का भेष धारण कर ले, रूप धारण कर ले, उसको पत्नी के रूप में मैं कैसे स्वीकार करूं? ये भारत की मर्यादा है, ये हमारी संस्कृति की मर्यादा है। केवल रूप धारण करी है, इतने मात्र से भगवान शिव जी ने सती का त्याग कर दिया। जब अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पति होई अनीति। अब मैं सती से प्रीति नहीं कर सकता। भगवान शिव जी ने संकल्प लिया कि अब इस शरीर में सती पत्नी के रूप में स्वीकार्य नहीं है। सती का त्याग। आगे चले, आकाशवाणी हुई, शिव जी की भक्ति
लोगों ने उनकी बड़ाई की। धन्य है भगवान शंकर, धन्य है भगवान शंकर। शिव समको रघुपति व्रतधारी, बिन अग तजे सती असनारी। सती जैसी नारी को बिना अपराध त्याग कर दिया। धन्य है भगवान शंकर। और फिर शंभु समाधि में बैठ जाते हैं। माता सती समझ गई, मेरे भगवान भोलेनाथ समझ गए हैं कि मैंने जो चरित किया भगवान को अच्छा नहीं लगा, और अंत तो गत्वा, अब तो प्राण को त्यागने की बात माता सती सोच रही है। फिर इसी वक्त क्या होता है, उनके पिता के घर में उत्सव होता है। सभी देव समूह दक्ष के घर में बड़ाई करते हुए जा रहे हैं कि क्या बात है, इतना बड़ा यज्ञ दक्ष के माध्यम से। ओ सभी देवतागण वहां पधार रहे हैं, वो पार्टी होगी, ये होगा, वो होगा। इतना बड़ा यज्ञ कभी नहीं हुआ है। मुंबई में जैसे यज्ञ हो रहा है वैसे ही उत्सव दक्ष के घर में। ये बात सती के कान में पड़ गई, और माता सती को जानकारी मिली कि पिता के घर में उत्सव हो रहा है। इधर भगवान शंभु राम नाम स्मरण करते हुए समाधि से जागते हैं। सन्मुख आसन देते हैं, वाम हाथ में नहीं। क्या मर्यादा है देखिए, शिष्या किनाई सन्मुख आसन शंकर सन्मुख आसन देते हैं। और फिर उधर सुन करके हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि हे भोलेनाथ, पिता के घर में उत्सव हो रहा है, चलो न चलते हैं। सती ने कहा, भगवान शिव जी ने कहा, ना सती, न्योता आया है, आमंत्रण आया है। बोले नहीं। तो माता सती तर्क देने लगी, बोले कि देखो हमारे पिताजी दक्ष प्रजापति हैं, जिसको निमंत्रण दिए रहे होंगे, हो सकता है वो भूल गए होंगे, चिट्ठी दी रही होगी, वो यहाँ तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमको आमंत्रण नहीं दिए होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी हो सकती है क्या कि पिताजी प्रजापति हैं और काम के व्यस्तता के कारण से ध्यान से वो निकल गई होगी बात। तो पिता के घर में जाने में क्या है, और हमारी माता है इसमें आगे रहती है। हाँ, ससुराल हम नाम चुप भी कहीं नहीं उठता रही ना। हाँ, मतलब कुछ नहीं, काबर जा ये ढंग कह सकते, लेकिन मायके जाना है तब 100 खून माफ कर दिया। अतिक बहाना मारी माता सती। अंत में शिव जी से रहा नहीं गया। देखो सती, हमारे अपने बैर के कारण तुमको बिसराया है, इसलिए जाना कल्याणकारी नहीं है। और फिर निवेदन पर सती मैया जाना चाहिए। 2 शिवगणों को साथ में पढ़ा करके माता सती को उत्सव के लिए भेज दिए। वहां जाकर के देखा तो पिताजी तो मिले ही नहीं, और पिता के त्रास के कारण से माता मिली, लेकिन डर डर करके मिली, और बहनें जो मिली वो उपहास करते मिली। हाँ, फोकट में आए, बिना न्योता का है। बगल वाले दीदी ने कहा थे, मैं मर जाते दीदी, लेकिन बिना न्योता में फोकट में नहीं जाती, मैं कब भूल जाते, लेकिन आए अपन हो। ये लाहना बहना देने लगी, और फिर तो माता सती सह रही है इस बात को। जाकर के देव भाग में देखा, यज्ञशाला में गई, और वहां पर जैसे हम लोग सरोतोभद्र रखे हैं ना, ऐसे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर गणेश जी बैठे हैं, यहाँ पर गायत्री माता है, यहाँ पर रुद्राणी है, शिव जी है, सबके लिए भाग है। वहां देखा तो शिव जी के लिए कोई भाग रखा हुआ नहीं मिला। शिव का सम्मान नहीं, शिव का अपमान हुआ। और मेरा निवेदन है क्या कि जिस यज्ञ में शिव ना हो, 3 देवता विशेष होते हैं। देखो रंग को ऐसे ही नहीं लगा दिए हैं, कुंड में जो रंग रंगे हुए हैं, नीचे काला है, बीच में लाल है, और ऊपर सफेद है। ठीक है, सफेद भाग ब्रह्मा जी है, बीच वाला भाग लाल विष्णु जी है, और नीचे रुद्र का स्थान है। और जिस यज्ञ में ये तीनों ना हो, क्योंकि उस यज्ञ में विष्णु जी नहीं गए थे, ब्रह्मा जी नहीं गए थे, और शिव जी तो नहीं गए थे, क्या वो यज्ञ सफल हो सकता है? तात्विक ढंग से समझे थोड़ा, क्या
कि जिस यज्ञ में विधि न हो, विधि माने ब्रह्मा, विधि विधान न हो, जिसमें उस यज्ञ की आत्मा न हो और जिस यज्ञ में विश्वास न हो वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। और इसीलिए दक्ष का यज्ञ सफल नहीं हुआ। माता सती ने घोषणा करी मेरे भोले शंकर का अपमान हुआ है और ये केवल और केवल नीचा दिखाने के लिए। और मजे की बात, धार्मिक यज्ञ यदि कहीं किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाए तो सार्थक यज्ञ हो सकता है क्या? ये यज्ञ तो जन कल्याण के लिए है, जीव के कल्याण के लिए। इसलिए यज्ञ कल्याण का इसका ये नाम ही है परोपकार, सत्कर्म, शुभ कर्म, ये कल्याण के लिए है। और यज्ञ यदि कल्याण के लिए ना हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए हो, तो यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। दक्ष का यज्ञ सफल नहीं हुआ और माता सती ने समाज में उसी सभा में घोषणा करते हुए प्राण योग अग्नि से त्यागने लगी। बोले ये दक्ष के सूत्र से, दक्ष के शरीर से उत्पन्न इस देह को मैं नहीं रखूंगी। अभी इसी यज्ञशाला में योग अग्नि से मैं प्राण त्याग रही हूं। और सुनो सभासद, जो शंकर जी की निंदा सुनता है उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। या तो जवाब दो या तो यहां से पराये हो जाओ, निकल जाओ। ये माता सती ने घोषणा करी और भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, जब भी मेरा जन्म हो तो भगवान शंकर ही पति के रूप में मुझे प्राप्त हो। इस निवेदन के साथ में माता सती ने वहीं प्राण का त्याग किया, तन को छोड़ा। यज्ञ में हाहाकार मच गया और फिर 2 गण शिव जी के गए थे, यज्ञ विध्वंस किया। शिव जी और गण भेजे और फिर भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी, भग देवता की आंख तोड़ दी और एक की दांत तोड़ दी। इस प्रकार से यज्ञ का विध्वंस किया गया, हाहाकार मच गया। फिर बाद में भगवान शिव जी से निवेदन करके यज्ञ संपन्न किया गया और टूटे फूटे को जोड़ करके किया गया। भृगु की दाढ़ी जहाँ उखाड़ी थी वहां बकरी की दाढ़ी लगा दी। बकरी की दाढ़ी क्यों? ये दाढ़ी अनुभव का प्रतीक है। बुजुर्ग लोग दाढ़ी रखते थे पहले, ठीक है ना। एक ये क्या है? दाढ़ी अनुभव का प्रतीक है। और जिसके पास अनुभव ही ना हो, यज्ञ करवाने का अनुभव ना हो, जिस यज्ञ में आह्वान शिव जी को ना किया हो, विधि को ना किया हो, भगवान विष्णु को ना किया हो, ऐसे बाबा को तो नहीं रहना चाहिए। दाढ़ी उखाड़ी इसकी और क्या लगा दो। बाद में बकरी की दाढ़ी लगा दी गई। बकरी की दाढ़ी ये बकर बकर बस करता है, बस और कुछ नहीं, बकर बकर करने वाला। ऐसा बहुत सारी बातें हैं। यज्ञ संपन्न हुआ, माता सती प्राण त्याग दी और वही माता सती संकल्प ली कि मैं अब भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे किसी होशियार की कन्या मत बनाना, भले अचल और अटल पत्थर की कन्या बना देना। और वही माता सती हिमांचल के घर में सुंदर कन्या के रूप में जगदम्बा माँ भवानी पार्वती के रूप में अवतरित होती है। बोले पार्वती मैया की। और फिर बाद में वही माता सती भगवान शिव को स्वीकार करती है। शिव जी अंगीकार करते हैं। कथा बड़ी लंबी है, समय कम है। और भगवान शिव और पार्वती की जोड़ी ये टिकाऊ जोड़ी है। भगवान शंकर दूल्हा है, दूल्हा नहीं करते, दूल्हा एक ठन्नी टिकीस और दूसरा हमेशा है टिकीस। कारण क्या है? बुद्धि और विश्वास एक साथ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। बुद्धि और विश्वास एक साथ नहीं रह पाते हैं। इसलिए जहां विश्वास है वहां बुद्धि मत लगाओ, ठीक। तो बुद्धि और विश्वास का जीवन ज्यादा समय तक नहीं रहा, पर श्रद्धा और विश्वास की जोड़ी बड़ी ठीक है। हाँ, और भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा और विश्वास। मैंने वंदना क्रम में निवेदन किया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्य ईश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के बिना हम अपने ही अंतःकरण के भगवान को अनुभव
नहीं कर पाएंगे। और फिर श्रद्धा और विश्वास की जोड़ी बनी और जिसके गृहस्थ में भगवान गणपति विवेक के देवता का जन्म हुआ और जिसके गृहस्थ में कार्तिकेय का जन्म हुआ पुरुषार्थ के रूप में, और जो तारकासुर का वध करते हैं। इस प्रकार के शिव परिवार की का वर्णन रामचरितमानस में है और शिव परिवार से बड़ा परिवार दुनिया में कोई नहीं। मैं कभी कभी याद करता हूँ हमारे परम पूज्य गुरुदेव के परिवार कौन है? ये शिव परिवार ही है, शिव परिवार ही है। एक बात छोटी सी बात करके फिर कथा को विराम देंगे। परम पूज्य गुरुदेव के पास में कुछ कार्यकर्ता शिकायत लेकर के गए। बोले गुरुदेव वो आदमी ये करता है, वो आदमी वो करता है, बहुत सारी शिकायतें परम पूज्य गुरुदेव के पास में उन्होंने पहुंचाई। परम पूज्य गुरुदेव मुस्कुरा करके एक बात कह दी, देखो बेटो हमारा जो परिवार है वो शिव परिवार है। ऐसे सहने वाले और ऐसे कृपा करने वाले गुरु कौन मिले? बोले शिव परिवार है हमारा परिवार। और शिव परिवार में कैसे कैसे लोग पता है ना, कोई कुकर जैसे, कोई सुकर जैसे, कोई गधा जैसे, कोई घोड़े जैसे, नाना किस्म किस्म के लोग रहेंगे। हमारे गायत्री परिवार में का धोती पहन लेने से, पीला पीला पहन लेने से सब एकदम से एक ग्रेड का आदमी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है साहब, आप धोखे में मत रहिएगा। हमारे अंदर भी, हमारे अपने लोगों में भी बहुत सारी कमियां हैं, हमें भी बहुत सारी कमियां हैं, लोगों में कमियां रहती, लेकिन है तो शिव जी के परिवार सभी वंदनीय है। इनके साथ रहेंगे तो अशुभ भी शुभ हो जाएगा, अशुभ भी शुभ हो जाएगा। बस इनके साथ रहने की जरूरत है। और तभी तो शिव पूजन जब किया जाता है, भूत प्रेत की पूजा करूं का बताओ, करूं? ऐसे केवल भूतेल भेज दे जाए। ठाकुर घर भर भी आओ होते तो बेटा जब आवत रखना पहली चेताक भेज दे रहा, देखो बेटा आवत आवत झांपी खोल दो रे, झांपी खोल देना, पेटी खोल देना, काबर भूत प्रेत मत आ जाए। कोई नहीं चाहते किसान भूत प्रेत आए, नहीं चाहते ना, कोई नहीं चाहते। लेकिन भगवान शिव के परिवार में भूत है, प्रेत है, पिशाचनी है, डाकनी है, सब है। मोर संग चलो जी। हाँ, मस्तूरियत गाना यदि काटो ऊपर फिट होते तो एक ऊपर होते। मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा। वो गिरे परे हपते मन, वो परे करे मन के मन, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा।
सुंदर शिव परिवार और शिव परिवार की के बारे में आप सब जानते हैं, सभी पूज्य हुए और इस प्रकार से शिव चरित सुनाया गया। अंतिम में निवेदन इतना ही है, पूछा गया राम के संबंध में और कहा गया शिव जी के संबंध में। इस बात को थोड़ा ध्यान धरेंगे। पूछा गया राम कौन, पूछा हूं मैं तो ही, और चर्चा क्या कर रहे हैं, शिव जी की चर्चा। कथा क्या सुनाई, शिव जी की कथा। इसका अर्थ यह है कि शिव जी को जाने बिना अर्थात जीवन में श्रद्धा और विश्वास को अपनाए बिना राम जी को जाना नहीं जा सकता। इसलिए शिव कथा ये चेक है। शिव जी की कथा सुनिए, फिर राम की ओर आगे बढ़िए। कल राम का जन्म होगा, कल की कथा में, और उस हिसाब से उस मनोभाव में आप सब आएंगे। आज आइए, अभी हमारे पूज्य बाबूजी यहाँ पर विराजमान है, जिसका कि थोड़ा आशीर्वाद देंगे। आरती सजा करके रखिएगा, फिर आरती होगी और यहाँ से विदा बोलना तो पड़ेगा। आज द्वितीय दिवस की राम कथा के विश्राम के पश्चात हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में हम सभी लोगों के आदरणीय, हम सभी लोगों के मार्गदर्शक, परम श्रद्धेय विनोद बाबू जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। हम सभी लोग उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मैं श्री गौकरण टंडन गुरु जी से निवेदन करूंगा, श्रद्धेय बाबू जी का मंगल तिलक करके अभिनंदन करेंगे। और इसके पश्चात आरती होगी और कल के लिए सूचना दी जाएगी। बोलिए गायत्री माता की जय। घोष की आवाज को जोर से करना पड़ेगा, बिल्कुल इनका आदेश। बोलिए गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय।